आपका स्वागत है नंबर 1 गुरुजी चैनल में। वीडियो को लाइक एवं शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला न्यूज यह है कि अब बच्चों को भारी भरकम बस्ते से मिलेगा छुटकारा। स्कूली बच्चों के बस्ते के बोझ को लेकर उठाने वाली सवालों पर विराम लगाते हुए केंद्र सरकार ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाया है। बच्चों के बस्ते के बोझ को कम करने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने विशेषज्ञों की सिफारिशों के आधार पर बैग पॉलिसी 2020 जारी की है। इसके मुताबिक एक बच्चे के स्कूल बैग का वजन बच्चे वजन के 10% से ज्यादा नहीं होगा। इसके तहत पहली कक्षा के छात्रों के बस्ते का वजन 1.6 से 2.2 किलोग्राम होगा, जबकि 12वीं में पढ़ने वाले छात्रों के बस्ते का वजन 3.5 से 5 किलोग्राम होगा। नई पॉलिसी के तहत प्रकाशकों को किताबों के पीछे पुस्तकों का वजन भी छापना होगा। पहली कक्षा के छात्रों के लिए कुल 3 किताबें होगी, जिनका कुल वजन 1078 ग्राम होगा। वहीं 12वीं के पढ़ने वाले के लिए कुल 6 किताबें होंगे, जिनका वजन 4182 ग्राम तक किया गया। इस पॉलिसी में अब बच्चों को होमवर्क के बोझ को भी कम करने की बात कही गई है। कक्षा 2 तक के छात्रों को कोई होमवर्क नहीं मिलेगा। 12वीं के छात्रों को 2 घंटे से अधिक होमवर्क नहीं मिलेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों से नए शैक्षणिक सत्र से इसे सख्ती से लागू करने को कहा है। दोस्तों, अगली खबर आ रही है। शिक्षकों की सूची देने को 15 तक समय। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने माध्यमिक स्तर के सभी प्राचार्य से शिक्षकों की सूची ऑनलाइन अपलोड करने को कहा था। अब तक 75 से अधिक स्कूलों ने शिक्षकों की सूची अपलोड नहीं किया है। इससे पहले समस्तीपुर और नालंदा जिले के स्कूल शामिल है। विषयवार शिक्षकों की सूची अपलोड नहीं करने वाले विद्यार्थियों को नोटिस भेजा गया है। शिक्षकों की सूची अपलोड नहीं करने वाले स्कूलों को बोर्ड ने 15 दिसंबर तक का समय दिया है। परीक्षा नियंत्रक माध्यमिक ने माध्यमिक शिक्षा निर्देशक को पत्र लिखकर इस संबंध में शिकायत की है। दोस्तों, अगली खबर आ रही है। इंटर स्तरीय ग्रुप डी की मुख्य परीक्षा 13 से होगी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप डी की मुख्य परीक्षा 13 दिसंबर से होगी। पटना हाईकोर्ट ने पूर्व निर्धारित तारीख पर परीक्षा कराने की अनुमति दी है। साथ ही कहा है कि इस परीक्षा का परिणाम केस के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा। बुधवार को बिहार कर्मचारी चयन आयोग की ओर से दायर अपील पर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल तथा न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने सुनवाई की। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अपील के अंतिम निर्णय पर परीक्षा का परिणाम निर्भर करेगा। कोर्ट का कहना था कि इन पदों पर बहाली के लिए वर्ष 2014 में विज्ञान प्रकाशित किया गया था। लंबा समय बीत जाने के बावजूद कोई न कोई कारण से परीक्षा नहीं हो सकी है। अब और विलंब करना ठीक नहीं होगा। गत दिनों न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की एकल पीठ ने 2018 में ली गई प्रारंभिक परीक्षा के मॉडल आंसर 1 सप्ताह के भीतर प्रकाशित करने, उम्मीदवारों से आपत्तियों की मांग करने और एक्सपर्ट कमेटी गठन कर इनकी जांच कराने का आदेश आयोग को दिया था। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगली खबर आ रही है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए, क्योंकि लाइक करना हमारे मेहनत का फल होता है। राज्य के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में गैर शैक्षणिक 3917 पदों पर अस्थायी नियुक्ति होगी। इन विभिन्न तरह के पदों पर नियुक्ति की नियमावली को विज्ञान एवं प्रावैधिक विभाग अंतिम रूप दे रहा है। 3917 में 2045 पद इंजीनियरिंग तथा शेष 1872 पर पॉलिटेक्निक कॉलेजों में नियुक्त होगी। गौरतलब हो कि पूर्व से ही इन कॉलेजों में 3000 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से चल रही है तथा अभ्यर्थियों के आवेदन की मांग किए गए हैं। इसके बाद अब विभाग गैर शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति की तैयारी में जुट गया है। शीघ्र ही गैर शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति की नियमावली पर कैबिनेट की स्वीकृति ली जाएगी। इसके बाद इन पदों पर भी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग और तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से इन पदों पर नियुक्ति कराने पर विचार विमर्श चल रहा है। दोस्तों, अगली खबर आ रही है। 65,000 शिक्षकों को मिलेगा 4200 की पे ग्रेड का लाभ, वेतन वृद्धि की घोषणा। सरकार ने इसके अलावा प्राथमिक, सेकेंडरी एवं उच्च माध्यमिक के शिक्षकों को 9 वर्ष, 20 वर्ष तथा 31 वर्ष के शैक्षणिक के बाद वेतन बढ़ोतरी का लाभ देने की घोषणा की है।
65,000 शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। अब इन्हें न केवल वेतन बढ़ाकर मिलेगा बल्कि इन्हें 4200 रुपये के पे ग्रेड का भी लाभ मिलेगा। आज इस संबंध में गुजरात सरकार ने अहम घोषणा कर दी है। इससे हजारों शैक्षणिक कर्मचारियों को फायदा होगा। शिक्षकों के वेतन से संबंधित एक विवादास्पद परिपत्र को गुजरात सरकार ने बुधवार को खुद रद्द करने की घोषणा कर दी है। 2010 के बाद नियुक्त किए गए हजारों शिक्षक इसके खिलाफ लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे। गुजरात में शिक्षकों को प्रारंभिक 9 वर्ष तक 4200 की ग्रेड पे मिलती है, लेकिन इस परिपत्र में 2010 के बाद नियुक्ति किए गए शिक्षकों का पे ग्रेड 2400 रुपये कर दिया गया था। सरकार ने इसके अलावा प्राथमिक, सेकेंडरी एवं उच्च माध्यमिक के शिक्षकों को 9 वर्ष, 20 वर्ष तथा 31 वर्ष के शैक्षणिक के बाद वेतन बढ़ोतरी का लाभ देने की घोषणा की है। करीब 1.5 लाख शिक्षक सरकार के इस परिपत्र से प्रभावित हो रहे थे, लेकिन 9 साल का शैक्षणिक कार्य पूरा करने वाले 80 से 90 हजार शिक्षकों को पहले ही 4200 की ग्रेड पे का लाभ दिया गया था। लेकिन अभी करीब 65,000 शिक्षक 4200 की ग्रेड पे से वंचित थे तथा करीब 1.5 साल से सरकार के खिलाफ आंदोलन चल रहे थे। उप मुख्यमंत्री नीतिन पटेल ने बताया कि शिक्षा विभाग की ओर से 25 जून 2019 को जारी शिक्षक पे ग्रेड संबंधी परिपत्र को अब पूरी तरह रद्द कर दिया गया है। शिक्षकों के विरोध तथा आंदोलन के चलते जुलाई 2020 में सरकार ने इस परिपत्र के अमल पर रोक लगाई थी। मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल, शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुडासमा तथा वित्त, सामान्य प्रशासन तथा शिक्षा विभाग के सचिवों के साथ एक बैठक के बाद यह फैसला किया। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता मनीष दोशी ने कहा कि सरकार के मनमाने फैसले का शिकार उच्च योग्यता वाले शिक्षकों को होना पड़ रहा था। करीब 1.5 साल के संघर्ष के बाद शिक्षकों को न्याय मिला। सरकार ने घोषणा से पहले शिक्षक आंदोलन के नेता दिग्विजय सिंह जाडेजा, सतीश पटेल एवं सरदार सिंह से भी चर्चा की। दोस्तों, अगली खबर आ रही है। नए साल में केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में प्रदेश के कक्षा 1 से 8 तक के प्राइवेट समेत सभी सरकारी स्कूलों को खोलने की तैयारी हो रही है। कोविड-19 के संक्रमण से बचाव का पुख्ता इंतजाम को ध्यान में रख मुख्य सचिव के स्तर आपदा प्रबंधक समूह की होने वाली अहम बैठक में स्कूलों के खोले जाने पर जल्द महत्वपूर्ण फैसला लिया जाएगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग के एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने बुधवार को 9 दिसंबर को बताया कि स्कूलों के खोले जाने की बाद प्रारंभिक स्कूलों के बच्चों को बगैर परीक्षा में शामिल कराए उन्हें अगली कक्षाओं में प्रोन्नति देने पर भी निर्णय लिया जाएगा। 1,66,00,000 बच्चे स्कूल से दूर है। शिक्षा विभाग के अधिकारी ने बताया कि सरकार ने 28 सितंबर से कक्षा 9 से 12 तक के स्कूलों को खोलने की सशर्त अनुमति दी थी, लेकिन इससे निचली कक्षाओं के स्कूलों को खोलने पर अभी तक पाबंदी लगा रखी है। इससे प्राइवेट समेत सरकारी स्कूलों के करीब 1,66,00,000 बच्चे स्कूल से दूर है और ऑनलाइन पढ़ाई पर निर्भर है। स्कूल खोलने की यह होगी शर्त। विभाग ने मुख्य सचिव को प्रस्ताव भेजा है कि कोविड-19 के कड़े सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखकर इस माह सभी स्कूलों में शर्तों के साथ 1 से 8वीं तक के कक्षाओं का संचालन की अनुमति दी जाए। तो इससे पहले सरकारी एवं निजी स्कूलों में रोटेशन में बच्चों को बुलाने एवं उनकी सुरक्षा उपायों पर ज्यादा ध्यान रखने पर फोकस किया। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक एवं शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद।